ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ द्वितीय अध्याय भगवती आदि शक्ति के प्रभाव का वर्णन। व्यास जी बोले, हे महाभाव, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों का मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ। प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया था। हे व्यास जी, तदर्थं मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ। हे विभो, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की है। हे विश्वात्मन, मुझे सही बताइए, हे जगतपते सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए। हे ब्राह्मण, वह सब कुछ बताइए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हो। संदेहों से डोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधुओं में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा है। हे परंतम ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है। अनेक प्रकार से ऊर्जा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। मैं किसका स्मरण करूँ, किसका यजन करूँ, कहाँ जाऊँ, किसकी रचना करूँ और किसकी स्तुति करूँ। हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं हूँ। हे सत्यवती तन्य व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दूर प्रश्नों को सुनकर दो पितामह ब्रह्मा ने तब मुझसे ऐसा कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, आपने आज एक दूर तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में मैं क्या कहूँ। हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इस प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निष्प्रह तथा वेश रहित ही इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय होने पर स्थावर जगमादिक प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्ष तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल करनी कार पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा। इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ। मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांत के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है। कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के सहयोग से ही प्रसिद्ध है। आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा और फिर उस पंख के आधार फिर वह भूमि भी अवश्य मिल जाएगी। इसमें संदेह नहीं है। तदनंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तपस्या में उसी प्रकार तत्पश्चात उसी कमल पर आसीन होकर हजार वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुण्य एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, षष्ठी करो। इसे मैंने साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा, किसका सृजन करूँ और किस प्रकार करूँ। उसी समय मधु कैटभ नाम वाले दो भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दैत्यों से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहाँ एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वन वाला था। वे पीठ वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पंच आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेष नाग की शैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पन्द पड़े उन भगवान असित को शेष नाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मैंने निंदा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के
शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गए, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंतात्मा वे जनार्दन उठ गए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों का भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जांघों को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उस समय जहाँ हम दोनों थे, वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहाँ स्थित हम लोगों से कहा। देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य परमारहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंतज, पिंडज, उदबीज और स्वदेश चारों प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का वह मनोहर सुख कर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें। अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और सभी ओर जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व, गुण, तन, मात्राएं और इंद्रियां ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। उसी समय आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात उन भवानी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाए। हे ब्रह्मा विष्णु और शिव, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रतन जटित मोतियों की झालरों से शोभायमान घंटियों की ध्वनि से गूंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संचलित भाव से चढ़कर बैठ के तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति के आकाश मंडल में उड़ाया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रेण सहितायां तृतीयस्कन्धे विमानेन ब्रह्मादि नागतिवन्न नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।